डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री एमओटी यूनिट नंबर 2 में वीडियो नंबर 8। मैं रामसुर ब्रेगर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर, आज आपको इस वीडियो लेक्चर में sp3 संक्रिय कक्षकों में प्रयुक्त होने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स के गुणांकों का परिकलन करना सिखाएंगे। यहाँ पर sp3 की जब बात आती है तो sp3 जो संक्रिय कक्षक हैं उनके एओस या एटॉमिक ऑर्बिटल के गुणकों का परिकलन करने के लिए हमें जो है वही सिंपल टेक्निक यूज करनी पड़ेगी जो टेक्निक हमने sp और sp2 संक्रिय कक्षकों को निकालने के लिए काम में ली है। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट sp3 संक्रिय कक्षक होते क्या हैं। हमने पहले भी वीडियो लेक्चर्स में sp3 संक्रिय कक्षकों के बारे में पढ़ा है। sp3 संक्रिय कक्षक में एक s और 3 p कक्षक वो होते हैं px, py और pz आपस में संयोग करके 4 संक्रिय कक्षक बनाएंगे। यदि उन चारों को एक कॉमन लाइन से हम लिखना चाहें तो वो इस तरह से होगी साइन sp3 है ना, ai साइन s प्लस bi साइन px प्लस ci साइन py प्लस di साइन pz। आइटा का मान यहाँ पे 1 2 3 4 और a b c d हमारे लिए मिक्सिंग कोएफिशिएंट्स हैं। अब यहाँ पर हम दो कंडीशंस लागू करते हैं। पहला नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन और दूसरी है लंबकोणीयता की या ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन। ये कंडीशन है साइन स्क्वायर डी टू इक्वल्स टू 1 होता है, या दूसरी जो कंडीशन है लंबकोणीयता की वो है साइन आई और साइन के डी टू इक्वल्स टू 0। यानी कहने का मतलब है कि साइन जब बराबर हो, a इक्वल्स टू बी हो तो रिजल्ट 1 आएगा, और a इंटू बी हो, a इंटू ए हो या b इंटू बी हो तो रिजल्ट 1 आएगा, a इंटू बी हो या b इंटू सी हो या c इंटू डी हो तो रिजल्ट 0 आएगा। अब यहाँ पर हम पहली वाली जो कोफिशिएंट्स हैं, जो लाइन है, हमने जो टेबल बनाई है वो देख लीजिए पहले एक बार। इस तरह की आप एक खाली टेबल बना लीजिए, बिल्कुल एकदम वैकेंट टेबल बना लीजिए। तो इसमें 4 कोफिशिएंट हैं a1 a b c d। अगर पहले साइन 1 के लिए लिखेंगे तो इनके मान हो जाएंगे a1 b1 c1 d1। साइन 2 के लिए लिखेंगे तो मान हो जाएंगे a2 b2 c2 d2। साइन 3 के लिए लिखेंगे तो a3 b3 c3 d3, और साइन 4 के लिए लिखेंगे तो a4 b4 c4 d4। इस तरह से हम इनके रिजल्ट मान रख लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि हम a का स्क्वायर करें, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट 1 आता है। और इसी तरह से यदि हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो यदि हम a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस a4 स्क्वायर अगर हम करते जाते हैं तो रिजल्ट 1 आता है। ये हमारे के लिए दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है। अब हम इस टेबल की जो है रिजल्ट्स निकालेंगे। टेबल बनाने के बाद आप जो है इस तरह की टेबल बना ली, बिल्कुल खाली टेबल है, अभी आपको कोई डिजिट नहीं लिखनी है। अब हम चलते हैं, जैसे जैसे हमें रिजल्ट प्राप्त होते जाएंगे हम जो है टेबल में मान रखते चले जाएंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि एस कक्षक जो है गोलाकार, यहाँ चलते हैं, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब आइटा का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है ना, तो वो रिजल्ट 1 आएगा। यदि हम दो को आपस में गुणा करेंगे, दो डिफरेंट हो सकता है, यानी एक 1 हो दूसरा 2 हो सकता है, एक 2 हो दूसरा 3 हो सकता है, या आई का मान 1 है तो इसका मान 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी दोनों सेम नहीं होते हैं तो ए आई इंटू ए के प्लस बी आई इंटू बी के प्लस सी आई इंटू सी के प्लस डी आई इंटू डी के इक्वल्स टू रिजल्ट 0 आता है। ये कंडीशन किसको, कौन सी कंडीशन है, ये ऑर्थोगोनैलिटी की। और नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन कौन सी है, ये वाली कंडीशन जो है नॉर्मलाइजेशन की है। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन से हम ये वाली इक्वेशन प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम आगे चलते हैं कि एस कक्षक जो है गोलाकार सममित होता है या गोलाकार सममिति वाला होता है। चारों बने हुए संक्रिय कक्षक एकदम समान होते हैं। चारों कक्षकों में यह एक इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो चारों कक्षकों में समान रूप से बढ़ जाती है। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर
प्लस A4 स्क्वायर इक्वल टू 1 और चारों आपस में क्या हैं, बराबर हैं, तो 4A1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 4 को आप नीचे यहाँ भेज दीजिए तो 1/4 हो जाएगा, और A1 निकालना है तो उसका रूट कर दीजिए, तो 1/4 का रूट आ जाएगा 1/2। इसका मतलब हमारे पास चार वैल्यूज प्राप्त हो गई, A1, A2, A3, A4, और सभी का रिजल्ट क्या है, 1/2। जैसे ही आपके पास जो खाली टेबल है, इन चारों के मान आपको प्राप्त हुए हैं, तुरंत जो है इस खाली टेबल में जो है इन चारों के मान रख दीजिए। यहाँ देख लीजिए, ये चारों के मान आपने रख दिए, तो ये चारों मान हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे चलते हैं। जैसे ही ये चार मान कंप्लीट होंगे, तो अब हम समीकरण के लिए चलते हैं आगे। वो है हमारा समीकरण ये वाला, इसमें एक वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है A1 स्क्वायर। जैसे ही हम A1 स्क्वायर का मान रख देंगे तो ये आ जाएगा BI स्क्वायर, CI स्क्वायर, DI स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/4। कैसे, इसका मान रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। इधर पहले से 1 है तो 1 - 1/4 इक्वल टू बचता है 3/4। अब इसी तरह से AI इंटू AK, इनका रिजल्ट हम निकाल चुके हैं, वो 1/2 इंटू 1/2 तो अगेन 1/4 हो जाएगा, उसको उधर ले जाएंगे तो -1/4 हो जाएगा, और इन सब के बराबर रिजल्ट क्या था, 0 था। जैसे कि ये वाली इक्वेशन थी, इसमें इन तीनों के मान तो हमने एज इट इज रख लिए, और बाकी जो है इसका मान जो है हमने रख दिया 1/2 इंटू 1/2। ये मान जैसे ही इधर जाएगा तो ये -1/4 हो जाएगा। तो ये दो मान हमें प्राप्त हो गए हैं। अब इन्हीं इक्वेशंस को जो है आगे हम यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास हमने इक्वेशंस को थोड़ा सा इजी बना लिया है। अब पहले संकर कक्षक में साई sp3 1 के लिए माना x है, तब इस दिशा में C1 भी 0 होगा, C1 का मान 0 होगा और D1 का मान भी 0 होगा। तो इस स्थिति में जैसे ही हम इस वाली इक्वेशन में मान रखेंगे, यहाँ पर रख दीजिए मान B1 स्क्वायर, 1 के लिए मान लेते हैं इक्वेशन को, तो B1 स्क्वायर, C1 का मान 0 हो जाएगा, D1 का मान भी 0 हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास B1 स्क्वायर इक्वल टू 3/4, या B1 बराबर रूट 3/2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 7। अब हमें किसका मान प्राप्त हो गया, B1 का मान प्राप्त हो गया, तो B1 का मान रख दीजिए। ये आपने जो है B1 का मान रख दिया है। C1 का मान 0 है, D1 का मान 0 है, तो मैं सोचता हूँ जब साइन 1 के चारों रिजल्ट हमारे पास आ गए हैं तो हम इक्वेशन बना देंगे। इक्वेशन हमारी होगी साइन sp3 1 होगी इक्वल टू 1/2, यानी A1 का मान रख दिया है यहाँ पे A1 का मान 1/2 यहाँ रख दीजिए, साइन s प्लस अंडर रूट 3/2 साइन px। तो ये हमारे पास py और pz का मान 0 है, इसलिए उनके कोफिशिएंट यहाँ पर नहीं लिखे जाएंगे। तो साइन sp3 1, यानी जो चार संकरित कक्षक बने हैं कार्बन में, उनमें जो पहला संकरित कक्षक है उसका मान एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कोफिशिएंट हो जाएंगे 1/2 और रूट 3/2, और तरंग फलन को हम लिख देंगे साइन sp3 1 इक्वल टू 1/2 साइन s प्लस अंडर रूट 3/2 साइन px। साइन 1 के सापेक्ष साइन 2, साइन 3 व साइन 4 की दिशाओं का हमें क्या करना है, निर्धारण करना है। माना कि साइन 1 व साइन 2 कक्षक x z तल बनाते हैं, तब साइन 2 के गुणांकों का निर्धारण हम करेंगे। A2 का मान हमारे पास है 1/2, हम पहले ही निकाल चुके हैं, हमने टेबल में रख भी दिया है। C2 का मान जो है 0 मान लिया है, क्योंकि XZ तल में PY का कोई योगदान नहीं होता है। तो जैसे ही हम C2 का मान 0 है तो यहाँ पे भी 0 रख देंगे। जो भी मान प्राप्त होता जाए आप टेबल में रख दीजिए। अब इस टेबल से हमें ये पता चल रहा है कि ना तो हमारे पास B2 का मान अभी प्राप्त हुआ है, ना D2 का मान प्राप्त हुआ है। यदि ये दो मान प्राप्त कर लेंगे तो हम साइन 2 जो संकरित कक्षक है उसके लिए भी हम वेव फंक्शन या तरंग फलन लिख देंगे एटॉमिक कोफिशिएंट को शामिल करते हुए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो क्यों, हमारे पास दो वैल्यू अभी पता नहीं है। तो इन वैल्यूज को हम कैसे पता कर सकते हैं, यदि हम a स्क्वायर, A2 स्क्वायर, B2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, D2 स्क्वायर का अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं इक्वल टू 1 लाते हैं, तो हमें फिर वो दो वैल्यूज पता नहीं है। तो क्या करें, यहाँ हम साइन 1 और साइन 2 के साथ में जो है ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन को लागू करते हैं। तो साइन 1 व साइन 3, साइन 1 व साइन 4 के मध्य जो है ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन को लागू करते हैं।
तो जब साइन 1 की साइन 2 के साथ ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन होगी तो a1 इंटू a2 हो जाएगा प्लस b1 इंटू b2। रिजल्ट क्या आएगा 0। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। अब यदि हम साइन 1 के लिए कंडीशन लागू ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन लागू करते हैं इसके साथ में, तो a1 इंटू a3 और b1 इंटू, देखो यहां से ये दूसरा ये डिलीट मारते हैं, ये यहां से ये आ जाएगा a1 में b1 इंटू b3, ये हो गया। आगे अगर हम इनके मान देखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं a1, यहां से साइन 1 की जो वैल्यू है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो a1 इंटू a4 प्लस b1 इंटू b4 इक्वल्स टू 0। क्यों? यदि इनके मान आपस में गुणा होंगे तो ये दो तो वापस स्वतः ही 0 हो जाएंगे, तो केवल हमें दो ही मान प्राप्त होंगे। अब यहाँ देख लीजिए कि अगर हम मान की बात करें, यहाँ जो मान हमने रखे हैं इन मानों के आधार पर यदि हम बात करें तो यहाँ देखते हैं एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है और ये तीसरी इक्वेशन है। इन इक्वेशंस में a2, a3, a4, a1 सबके मान समान है। यहाँ साथ ही हम ये भी जानते हैं कि ये तो है b1, 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 इसके मान हमें पता है √3/2। तो अब बचता क्या है b2, b3, b4। यानी कहने का मतलब यहाँ अगर हम इस समीकरण की बात करें तो इस समीकरण में चारों जो चीजें हैं इनमें से तीनों चीजों के मान समान हैं। इस समीकरण में भी तीन चीजों के मान समान हैं और इन समीकरण में भी जो है तीनों चीजों के मान समान है। जब इन तीनों चीजों के मान समान है तो हमारे रिजल्ट्स भी क्या आएंगे समान ही आएंगे। तो कहने का मतलब b2, b3, b4 का मान आ जाएगा माइनस a1, a2 को पक्षांतरण करके ले जाइए, b1 का भाग दे दीजिए, मान रख दीजिए a1 का मान 1/√2, a2 का मान 1/√2 अंडर रूट और b1 का मान है √3/2। सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा b2 इक्वल्स टू b3 इक्वल्स टू b4 इक्वल्स टू -1/2√3 और इक्वेशन नंबर 10। इस इक्वेशन 10 की जो वैल्यू है इसको आप b2 से लेकर के सीधे जो है यहाँ पर रख दीजिए, मान प्राप्त हो गया। चलिए अब हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है d2 की वैल्यू नहीं है। तो d2 की वैल्यू निकालने के लिए हम ये जानते हैं कि यदि हम इन सबका स्क्वायर करते चले जाएंगे यानी a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, तो रिजल्ट कितना आएगा बोलिए 1। अब यहां पर हम a2 जो है उसका मान हम रख चुके हैं, तो डायरेक्ट इक्वेशन पर ले आते हैं अपन b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल्स टू 3/4। आप रख करके भी ला सकते हैं, 1/2 मान रखेंगे तो 1/4 हो जाएगा, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 1 - 1/4 बच जाएगा 3/4। b2 का मान रख दीजिए, b2 का मान आप देखेंगे यहाँ से, ये देखिए ये रहा b2 का मान, उठा करके इस समीकरण में ये रख दिया। फिर आप c2 का मान रखेंगे तो आपको पता है क्या होना है, 0 है तो 0 ही आएगा और d2 है तो d2 का मान हमें क्या करना है, अभी ये तो यहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी d2 का मान अभी हमें निकालना है। एक्चुअल में ये तो लिख दिया है मैंने, बाकी d2 का मान हमें निकालना है। तो इस समीकरण को देख लीजिए, d2 स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 3/4 माइनस स्क्वायर होल स्क्वायर कर लीजिए -1/12 आ जाएगा। सोल्व कर लीजिए, रिजल्ट आएगा d2 का √2/3। ये आ गई इक्वेशन नंबर 11। इस इक्वेशन का मान आप यहाँ रख दीजिए, तो हमारे पास sin 2 कंप्लीट हो गया। तो sin 2 में कोफिशिएंट है a2 है 1/2, b2 है हमारा -1/2√3, c2 है हमारा 0 और d2 है हमारा √2/3। अब आगे चलते हैं और हम एक sin sp3 2 के लिए इक्वेशन या तरंग फलन लिख देते हैं 1/2 sin s - 1/2√3 sin px प्लस py नहीं है क्योंकि c2 का मान क्या है 0, तो लास्ट में क्या बचता है प्लस √2/3 pz। यहां पर आपने किसका मान रखा है a2 का मान रखा है, यहां आपने इसका मान रखा है b2 का मान रखा है, c2 का मान 0 है तो यहाँ लास्ट बचता है अब
D2 का मान। तो यही इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कोफिशिएंट्स हैं। हमारी कितनी इक्वेशन पूरी हो गई? बोलिए 1 2 इक्वेशंस हमारी पूरी हो गई हैं। अब हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 3 पे। इक्वेशन नंबर 3 जो है साइन sp या तीसरा जो तरंग फलन है sp3 संकृत कक्षकों का, उसको हम फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। sp3 संकरण के तीसरे कक्षक साइन 3 के गुणांक जब साइन 3 निकालते हैं तो यहां से हम इसी टेबल का सहारा लेते हैं। देखिए ये हम निकाल चुके हैं, हमने वैल्यूज पुट कर दी थी, ये तीनों वैल्यूज एक साथ समान आई थी तो ये वैल्यूज भी हमने पुट कर दी थी। अब हमारे पास ना C3 है ना C4 है, ना D3 है ना D4 है। क्या किया जाए? हम ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन को यहाँ पर लागू करते हैं। ऑर्थोगोनैलिटी में लिखते हैं हम साइन 2 का साइन 3 व साइन 2 व साइन 4 के मध्य लंब कोणीय शर्त को लागू करते हैं। तो 2 का 3 के साथ देखिए मल्टीप्लीकेशन, ये 2 के 3 के साथ, तो A2 इंटू A3 प्लस B2 इंटू B3, ये 0 हो जाएगा, और ये D2 इंटू D3 इक्वल्स टू 0। ये हमने यहाँ पे इक्वेशन बना दी 13। इसी तरह से A2 का A4 के साथ करेंगे तो A2 A4 B2 B4, ये 0 हो जाएगा, C2 का मान 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, और D2 D4। अगर हम रिजल्ट निकालना चाहें तो D3 D4 के जो मान है वो आ जाएंगे माइनस A2 इंटू A3 माइनस B2 B3 अपॉन D2। तो D3 का मान हमें निकालना है तो मान रख दीजिए, A2 का मान हमें पता है 1/2 इंटू 1/2 माइनस वही मान रख दीजिए, B2 और B3 के मान समान है, रख दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, D2 का मान भी रख दीजिए। हम सोल्व करेंगे इक्वेशन को, सिंपल इक्वेशन है, सोल्व कर सकते हैं। रिजल्ट हमारा आएगा D3 इक्वल्स टू माइनस 1/√6। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 15। इक्वेशन 15 में D3 का मान आ गया माइनस 1/√6, और उठा करके जो है आप टेबल में, यहाँ आगे जो टेबल है इसमें मान रख दीजिए। कितना आया? माइनस 1/√6। साथ ही हमने एक इक्वेशन ये भी निकाली कि D3 का मान जो है D4 के बराबर है। D3 का मान D4 के बराबर है तो D3 की जो वैल्यू आई है वही किसकी हो जाएगी? D4 की हो जाएगी। तो दोनों मान क्या आ गए? समान आ गए हैं। अब हमारे पास क्या बचते हैं? C3 और C4 बचते हैं। अब कंडीशन लागू करते हैं। कौन सी कंडीशन लागू करते हैं? A3 B3 प्लस B3 प्लस C3 प्लस D3, इन सबके स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तीन वैल्यू हमें पता है, चौथी हम आसानी से निकाल लेंगे। मान ही रखने हैं। A3 का मान 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस माइनस 1/2/3 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस C3 का मान हमें निकालना है, और D3 का मान हमारे पास है माइनस 1/√6 का होल स्क्वायर। इनके स्क्वायर हटा दीजिए, ये वैल्यूज आएंगी, पक्षांतरण कर दीजिए, लघुत्तम ले लीजिए, और C3 का मान जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6/12 या 1/2, या C3 आ गया 1/√2। ये 1/√2 यहाँ पर आप मान रख दीजिए। जैसे ही आप 1/2 यहाँ रखेंगे आपकी साइन 3 जो है कंप्लीट हो जाएगी। साइन 3 कंप्लीट होते ही sp3 संकृत कक्षकों में तीसरा जो तरंग फलन है sp3 उसके लिए हम मान रख देंगे। कैसे? देखिए यहाँ से A3 का मान उठाया और सीधा यहाँ A3 की जगह रख दिया, तो 1/2 साइन s हो जाएगा माइनस 1/2√3 का मान B2 की जगह रख दिया। C3 का मान आपने क्या निकाला? जो यहाँ पे इक्वेशन 16 जो बता रही है वो है 1/√2, यहाँ रख देंगे, और D4 का मान यहाँ टेबल से देख करके हम यहाँ पे रख देंगे, तो माइनस 1/√6 PZ। तो इक्वेशन 17 के द्वारा जो है हमें तीसरा जो तरंग फलन है संकृत कक्षकों का वो हमें प्राप्त हो जाएगा, और साथ ही इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यू है A3 के लिए 1/2, B3 के लिए माइनस 1/2√3, और C3 के लिए है 1/√2, और C4 के लिए है माइनस 1/√6। तो ये चारों वैल्यूज
प्राप्त हो गई हैं। अब लास्ट इक्वेशन हमारे पास बचती है वो है C4। बाकी तीनों वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, हमें सिर्फ किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, C4 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब ये C4 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम sin3 व sin1 व sin4 तथा sin2 व sin4 में लंबकोणीयता की शर्त लागू करने पर V4 माइनस 2/3 हम पहले प्राप्त कर चुके हैं और माइनस D4 और B4 के मान हम पहले प्राप्त कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, sin3 को sin4 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों के बीच में जो है लंबकोणीयता तरंग की शर्त लगाएंगे, तो ये हो जाएगा A3 इंटू A4 प्लस B3 इंटू, आपस में गुणा करेंगे इनको, B3 इंटू B4 प्लस C3 इंटू C4 प्लस, फिर ये आ जाएगा D3, इनको भी आपस में गुणा करके लिख देंगे D3 इंटू D4। सारे के सारे मान यहाँ से उठा उठा करके हम टेबल में रख देंगे। टेबल को देख लीजिए, टेबल से ही मान रखे हैं, तो इनको जो है सोल्व करेंगे। 1/2 इंटू 1/2 का सोल्यूशन 1/4, इसका सोल्यूशन 1/12, इसका सोल्यूशन ये रहा और इसका सोल्यूशन 1/6 इक्वल्स टू 0। ये सोल्यूशन यहाँ से आया। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए। 1/√2 C4 है, आप जो इधर वाले जो साइन हैं उनको जो है आप दूसरी तरफ ले जाइए, तो ये सब माइनस क्या जाएंगे, -1/4 -1/12 -1/6, लघुत्तम लिया 12, -3 -1 -2 कर लेंगे हम, बिल्कुल इजी है, आसान है, कर सकते हैं। C4 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/√2 C4 इंटू -6/12, काट दीजिए, -1/2 आ जाएगा और √2 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा। C4 इक्वल टू आ जाएगा 1/√2। तो ये किसकी वैल्यू प्राप्त हो गई हमें, इक्वेशन 19 जो हमें C4 की वैल्यू देती है। ये इक्वेशन 19 की वैल्यू आप यहाँ से उठा करके टेबल में जो क्वेश्चन मार्क मैंने बनाया है रेड पेन से यहाँ पर रख दीजिए। जैसे ही हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, आपके पास चारों इक्वेशंस के मान प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आ जाएगा -1/√2। जैसे ही ये √2 रखेंगे, ये चारों इक्वेशंस पूरी हो जाएंगी और आप इक्वेशन बना देंगे sin4 इक्वल टू 1/2 sin s माइनस 1/2√3 sin px माइनस 1/√2 sin py माइनस 1/√6 sin pz। इक्वेशन नंबर 20। ये व्यंजक अद्वितीय व्यंजक नहीं है। यदि sin1 कक्षक को y अथवा z अक्ष पर लेते हैं तो व्यंजक बदल जाएंगे, लेकिन इनकी सापेक्ष स्थिति नहीं बदलेगी। sin1 का उच्चतम मान चारों संक्रित कक्षकों को एक दूसरे में एकदम समान सिद्ध करता है, जो परस्पर 109 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। ये चारों संक्रित कक्षक एक चतुष्फल के कोनों पर अभिविन्यासित होते हैं, जिनके केंद्र में कार्बन परमाणु स्थित होता है। सभी संक्रित कक्षकों में कौन से गुण आ जाते हैं, दिशात्मक गुण आ जाते हैं। आगे चलते हैं हम, बिल्कुल सिंपल सी है, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एंगल फ्रॉम द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के प्रकार से बंध कोण की गणना। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल्स टू माइनस संक्रित कक्षक में s गुण बटा 1 माइनस संक्रित कक्षक में s गुण। संक्रित कक्षकों में प्रबल दिशात्मक गुण होता है, इनके बीच में जो कोण होता है वो इसकी गणना निम्न सूत्र से हम कर सकते हैं। सिंपल सी गणना है, SP में s कैरेक्टर होता है 1/2 या 50% कह दीजिए या 0.5 कह दीजिए s कैरेक्टर, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा -0.50/1 माइनस 0.5, 0.5 से 0.5 कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट आएगा -1, या cos थीटा इसको अगर -1 है तो थीटा का मान होगा 180। अतः SP संकरण में बंद कोण का मान आएगा 180 और संरचना कैसी बनेगी, रेखीय। दूसरा है sp2 संकरण में s कैरेक्टर का मान 1/3 है, यानी एक s है 2 p है तो 33% हो गया, या 0.33 भी हम इसको लिखते हैं, मान रखेंगे तो cos थीटा बराबर आ जाएगा -1/2। 1/2 को -0.5 और 0.5 यदि मान होता है तो थीटा का मान प्राप्त होता है 120। 3 संकरण की बात करें तो s इक्वल टू s कैरेक्टर इसमें जो है 25% ही होता है, या 1/4 होता है, या 0.25 होता है। मान रखेंगे ऊपर वाले फॉर्मूले में तो ये आता है 0.33, और 0.33 के आधार पर हम यदि cos थीटा इक्वल टू -0.33 है तो थीटा का मान निकालते तो ये आता है